हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 2.2 के अगले सम्स। मैंने पिछले वीडियो में दो प्रॉब्लम्स करके बता चुकी हूँ। ये थर्ड वाला प्रॉब्लम है, थर्ड वाला सम है। हम इसको करेंगे। देखिए, आइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, जो कि सही करेक्ट फॉर्म में नहीं है। तो हम इसको यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुकी हूँ 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसको हम इसके वैल्यूज डाल देंगे। a की वैल्यू देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू 3 है, -3 है। फिर हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए, 6x² माइनस 9x प्लस 2 -9x प्लस 2 -3। तो देखिए, -9x प्लस 2, इसको 9 में से 9 -2 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें क्या मिल जाएगा? 7x मिल जाएगा। हमें -7x मिल जाएगा, जो बड़े नंबर की साइन होती है। -9x प्लस 2x प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 9x में से 2x निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे -7x मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 3x प्लस 2 2x -3, यहाँ पे देखिए 3x इंटू 2x, 3 2 जा 6, x इंटू x स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3x इंटू 3x इंटू 3 9x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे प्लस 1 है और 1 इंटू 2x, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 इंटू 2 2x बन जाएगा, 1 इंटू 3 बन जाएगा। तो ये हमारे टर्म्स हमें मिल गए हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप 2x माइनस 3 यहाँ पे देखिए 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे वैल्यूज हमें मिल गए हैं। जो नेक्स्ट टू टर्म्स हमें मिल गया, हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तब हम इसको देखेंगे, ये जो -3 है ना, इसको 0 की तरफ सेंड कर देंगे। क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ये -3 और 2 को हम इस तरफ भेजेंगे तो 3/2 हो जाएगा। और एंड यहाँ पे भी सेम हम ऐसे ही करेंगे। 3x प्लस 1 है ना, 1 और 3 और 1 को हम 0 की साइड भेज देंगे, सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो -1/3 हो जाएगा। तो हम इसको वेरीफाई कर देंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप है, ये हमारा लास्ट स्टेप है आंसर का। ये हमारे जीरोस मिल गए हैं, तो हमें क्या करना था? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो ये है उसका थर्ड वाला प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ये जो हमें सिर्फ वेरिफिकेशन करना है यहाँ पे। अब इसको हम लास्ट स्टेप बचा है, सम ऑफ जीरोस देखेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा? 3/2 प्लस -1/3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर हमारा 7/6 आ जाएगा। देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 इंटू -1, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 9 -2 कर देंगे तो 7 हो जाएगा, 7/6, 2 3 जा 6 यहाँ पे। फिर हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, ऑल्सो -b डिवाइडेड बाई a। -b की वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ पे माइनस हम ऑलरेडी लिख देंगे, इक्वेशन की वैल्यू b क्या है? -7 है। -7 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 6 है, तो हम ये लिख देंगे माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7/6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर, सम ऑफ जीरोस का आंसर मिल गया है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे मुझे प्लेस नहीं है गाइस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज बताइए मुझे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे हम 3/2, 3/2 है इंटू -1/3, तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अब हम इसको 3 और 3 कट कर देंगे तो -1/2 हमारा आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? -1/2। तो यहाँ पे ऑल्सो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे ऑल्सो सी, इसका इक्वेशन कोएफिशिएंट्स निकालना है हमें, और c डिवाइडेड बाय a, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? c की वैल्यू देखिए यहाँ पे, c की वैल्यू क्या है? -3 है, c की वैल्यू हम डाल देंगे -3, और a की वैल्यू देखिए यहाँ पे 6 है, a की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसको हम कट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा आंसर 1 माइनस 1/2, ये हमारा आंसर हो गया इस सम का 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये हमारा सोल्यूशन है इसका। शायद ये आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से फॉर्मूला और ये वैल्यूज, ए की वैल्यूज करेक्टली आपको डालना होगा, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू अच्छे से डालने के बाद आपको सही से फैक्टराइजेशन करने की जरूरत है। फैक्टराइजेशन आपने करेक्टली कर लिया है और ये जो आपके दो टर्म्स हैं आपको मिल चुके हैं, तो आपके आगे का सम बहुत ही आसान स्मूथ वे में चला जाएगा, स्मूथ वे में आपका आंसर मिल जाएंगे आपको। अब हम आगे का फोर्थ वाला प्रॉब्लम देखेंगे, 4u स्क्वायर प्लस 8u, यहाँ पे क्या है देखिए, किस तरह के है, ax स्क्वायर प्लस bx, आगे का c वाला टर्म हमें नहीं मिला है, तो यहाँ पे 4u स्क्वायर प्लस 8u है, हम आगे देखेंगे, इसके वैल्यूज डाल देंगे हम यहाँ पे। सोल्यूशन, a की वैल्यू देखिए 4 है और b की वैल्यू क्या है 8 है, तो हम इसको देखेंगे कैसा लिख सकते हैं, देखिए 4u प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0, 0 हो गया यहाँ पे, और हम इसको फैक्टराइजेशन, फर्दर फैक्टराइजेशन करेंगे इस टर्म को, दो देखिए यहाँ पे 4u इज इक्वल्स टू 2, 2u प्लस 4 2s, देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 4u इंटू यू, 4u स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे देखिए 4u इंटू यू क्या हो जाएगा, 4u स्क्वायर प्लस 4u इंटू 2, 8u स्क्वायर, 4 2 जा 8, u इंटू 2, 4u इंटू 2 8 स्क्वायर, 4 2 जा 8, ये u इंटू मल्टीप्लाई करने के बाद वहां आ जाएगा फैक्टराइजेशन में। अब हम देखेंगे ये हमारे टर्म्स मिल गए हैं हमें, u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये एक टर्म हो गया है, ये एक टर्म हो गया है, देखिए यहाँ पे मैंने सेपरेटली लिख दिया है ब्रैकेट से निकाल के ऑलरेडी। फिर यहाँ पे देखिए हम आगे हम इसको कैसे लिखेंगे, ये जो 4 को है ना 0 की तरफ सेंड करना है और ये जो 2 को है ना इस तरफ सेंड करना है, तो यहाँ पे क्या है u इक्वल टू, अगर 4 को हम इस तरफ भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए u इज इक्वल टू 2 को हम इस तरफ सेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, ये हमारे आंसर मिल चुके हैं, u इज इक्वल टू 2 और u इज इक्वल टू -2, तो हमें अब वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई सम ऑफ जीरोस कैसे करेंगे, अब हम वेरीफाई कर रहे हैं सम ऑफ जीरोस, 0 प्लस -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा आंसर -2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या है u की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू क्या है -2 है, तो हमारा आंसर क्या हो गया -2 हो गया है, हाँ 0 प्लस -2 अब ऑल्सो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, -b डिवाइडेड बाई a, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, देखिए b की वैल्यू है 8 है, तो माइनस, ये इक्वेशन का माइनस माइनस b, फिर हम इसको b की वैल्यू 8 है यहाँ पे और a की वैल्यू देखिए 4 है, देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर क्या हो गया है -2 आ गया है यहाँ पर। फिर अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे देखेंगे, यहाँ पे सम लेना था, यहाँ पे सम मतलब ऐड करना है इनको, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू -2, देखिए यहाँ पे 0 इंटू -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा -2, 0 इंटू -2 0 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इंटू -2 क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 0 इंटू -2 जो आंसर है हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है फाइनल। तो ऑल्सो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, ऑल्सो c डिवाइडेड बाई a, c की वैल्यू हमारे पास नहीं है, c की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू क्या है 4 है, देखिए a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, क्योंकि यहाँ पे c का टर्म दिया गया नहीं है, तो ऑलरेडी c की वैल्यू 0 है, हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स है, a की वैल्यू है, a की वैल्यू दिया गया है और b की वैल्यू दिया गया है, तो 0 डिवाइडेड बाई 4 इज 0, 0 डिवाइडेड बाई 4 इज 0 ही हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 4 0। हाँ, तो अब हमारे यहाँ पे आंसर मिल चुके हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
थैंक्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।